Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10th. So students, last वीडियो में हमने डिस्कस किया था असिस्टेड प्रैक्टिसेस में सेक्शन नंबर 1 जिसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। किस चैप्टर के? चैप्टर नंबर 5 कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के। और आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसमें सेक्शन नंबर बी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जैसे कि आपको पता है कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनके आपको प्रॉपर आंसर करने हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स करने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में तो आपको हिंट होती है, तो आप उसमें से हिंट के अकॉर्डिंग आंसर्स इजीली कर पाते हो, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। सो इसके लिए होप आप सभी ने इस चैप्टर की होल वीडियोस को देखा होगा, प्रैक्टिकल भी किया होगा। सो आज इस वीडियो को आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चंस इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट? स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, एट दैट टाइम आपको ये चीज बताई थी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज कर रहे हैं हम डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने के लिए, डायनेमिक वेब पेजेस को बनाने के लिए। इसके प्रीवियस चैप्टर में जिसमें हमने HTML देखा था, तब हमने देखा था कि कैसे आप स्टैटिक वेब पेजेस को क्रिएट करते हो। राइट, तो HTML का यूज किया जाता है स्टैटिक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए और CSS का यूज किया जाता है डायनेमिक वेब पेजेस को यूज करने के लिए, जिसमें हम यूज करते हैं DHTML को। राइट, तो यहां पे आपको इनके बीच का डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था दैट टाइम ऑल्सो, और अभी भी यहां पर डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, होप आपको समझ में आएगा। अ स्टैटिक वेबसाइट इज डिलीवर्ड टू यूजर एग्जैक्टली द वे इट्स स्टोर्ड। ओके, that means that nothing on a page will change by the user or even the site administrator unless there's a redesign of the site। मतलब यदि एक बार आपने वेबसाइट डिजाइन कर दी, ठीक है, तब आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। समझ में आया कि आप वेब पेज में कोई चेंजेस नहीं कर पा रहे हो। इवन जिसने वेबसाइट बनाई है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो भी उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। अगर उसको चेंज करना है तो उसको दोबारा डिजाइन करनी पड़ेगी, वेबसाइट वेब पेज को दोबारा डिजाइन करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं स्टैटिक। स्टैटिक मतलब फिक्स्ड। तो वो वेबसाइट, वो वेब पेज जिसमें आपने एक बार क्रिएशन कर दिया, तो आप उसको दोबारा रिक्रिएट ही करके उसमें चेंजेस कर पाओगे। आप कोई उसमें चेंजेस एट द टाइम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। ओके, तो HTML का यूज करके जो वेब पेजेस बनाए जाते हैं वो स्टैटिक होते हैं। Clear? Now there are no user interaction, no comment, no blog ruts or no any interconnectivity। मतलब वो वेब पेजेस जिसमें कोई ब्लॉग्स नहीं होते हैं, जो कमेंट्स नहीं आते, कोई यूजर का इंटरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ यूजर उसे विजिट कर सकता है ओनली, वो कहलाते हैं आपके स्टैटिक वेब पेजेस। ठीक है, ये एग्जांपल हुआ। अब डायनेमिक वेबसाइट क्या हुई? जस्ट इसका ऑपोजिट। डायनेमिक वेबसाइट जिसमें यूजर चेंजेस कर सकता है। ठीक है, जिस वेबसाइट में, जैसे आपके स्कूल की वेबसाइट्स होती हैं, आप उसमें कमेंट कर सकते हो, कुछ क्वेरी अपनी ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने फ्लिपकार्ट जैसी एप्स को देखा है, अमेजोन एप्स को देखा है ना। राइट, वो सब क्या होती है? वो डायनेमिक होती है, जो रियल टाइम में एग्जिस्ट करती है। डायनेमिक वेबसाइट इज अ वेबसाइट दैट चेंजेस और अपडेट्स फ्रीक्वेंटली। This can be depend on the things such as viewer of the site। किस पर डिपेंड करती है ये वेबसाइट्स? जो साइट को व्यू कर रहा है, दैट इज व्यूअर, द टाइम ऑफ द डे, द टाइम जोन और मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, सो क्या हुई है? डायनेमिक वेबसाइट्स हुई। क्लियर? इसमें यूजर का इंटरेक्शन होता है। ओके, क्लियर हुआ? नाउ व्हाट इज DHTML? अब DHTML क्या होगा? DHTML का फुल फॉर्म हो गया डायनेमिक HTML, जिसका यूज करके आप डायनेमिक HTML वेब पेजेस को डिजाइन कर सकते हो, वेबसाइट्स को डिजाइन कर सकते हो। राइट, सो DHTML स्टैंड्स फॉर डायनेमिक HTML एंड इट इज नॉट अ लैंग्वेज और अ वेब स्टैंडर्ड। ओके, DHTML इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ these टेक्नोलॉजीज। किनका कॉम्बिनेशन है? DHTML। ना ये कोई लैंग्वेज है, ना ही कोई वेब स्टैंडर्ड है। जैसे HTML एक लैंग्वेज है, उसी को बेस मान के DHTML को बनाया गया है, जिसमें कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है। जैसे मैंने आपको लास्ट भी बताया था, कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है? HTML, जावास्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड CSS। तो इन चारों टेक्नोलॉजी का यूज करके जो वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं डायनेमिक HTML।
जिसमें आप क्या देखते हो, जिसमें आप जावास्क्रिप्ट के भी कोड को देखते हो, जिसमें आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल देखोगे, है ना, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को कैसे आप HTML पेज के साथ में यूज कर सकते हो अपने वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। और जो बेसिक्स हैं HTML के बेसिक टैग्स होते हैं जैसे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, उनका भी यूज किया जाता है, राइट। तो इन चारों से मिलकर जो बना है वो कहला रहा है डायनेमिक HTML। तो DHTML किस पर स्टैंड है? DHTML स्टैंड है डायनेमिक HTML पर, जिसका यूज करके, जिसमें इन चारों टेक्नोलॉजी का यूज करके हम डायनेमिक वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CSS? CSS का क्या मतलब है? अब चार्ट हमने देखे, अभी 4 कंपोनेंट देखे DHTML के, कौन कौन से? पहला हमने HTML देखा, जावास्क्रिप्ट देखा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल देखा, एंड आफ्टर दैट हमने CSS देखा। तो अब CSS ही हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज करके कैसे आप डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो CSS क्या हुआ? CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ओके, which is a programming specification markup language used for web development। देखो किस लिए यूज किया गया जाता है? वेब डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। CSS uses rules, इसमें आप रूल्स यूज करते हो जिसको कहते हैं हम स्टाइल्स, टू डिटरमाइन विजुअल लुक ऑफ कंटेंट। ध्यान से देखो, क्या डिटरमाइन करता है स्टाइल? आपका जो कंटेंट है वेब पेज पे, जो आप कंटेंट लिखने वाले वो कंटेंट का लुक कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, कितना डेकोरेटिव होगा, सिंपल होगा, कैसे आपको सेट करना है वेब पेज का। ओके, CSS कैन सेट। अब इसमें आप क्या क्या सेट कर सकते हो? वेब पेज पे जो कंटेंट है उसका विजुअल लुक कैसे डिसाइड कर सकते हो? तो स्टाइल के फॉर्म में आप डिसाइड करते हो। तो स्टाइल में भी क्या होना चाहिए? आप कलर सेट कर सकते हो, फॉन्ट सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, बॉर्डर, मार्जिन, इवन द प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन अ वेब पेज। आप ये सारी चीजों को सेट करके अपने वेब पेज को, कंटेंट को विजुअली आप एक अच्छा लुक दे सकते हो CSS फाइल का यूज करके, ठीक है। अब CSS फाइल का यूज कैसे करना है ये भी हमने देखा, ठीक है। और इसके क्या एडवांटेजेस है वो भी देखा था। क्या एडवांटेजेस देखे थे? कि जो पेज है वो फास्टर डाउनलोड होता है, राइट। और क्या देखा था हमने इसमें CSS में? कि आपको लेस कोड लिखना होता है। जब आपने एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्रिएट कर ली तो उसको आप यूज कर लो अपने HTML फाइल में, HTML वेब पेज में, मल्टीपल HTML पेजेस में आप यूज कर सकते हो, राइट। तो आपको कम कोड लिखना है, आपका HTML कोड नीट एंड क्लीन और साफ होता है, ठीक है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हमने इसके देखे थे। 3 तरीके से आप CSS स्टाइल शीट्स को क्रिएट कर सकते थे, इनलाइन, एक्सटर्नल, है ना, और हमने थर्ड क्या देखा था? इंटरनल। तो 3 तरीके से आप स्टाइल शीट्स को भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज CSS रूल? What are its components? Give an example of CSS rule. CSS rule क्या होता है, क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, और इसका एक एग्जांपल आपको बताना है। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, 3 क्वेश्चन को एक साथ मर्ज करके पूछा हुआ है यहाँ। सबसे पहले आपको CSS रूल के बारे में बताना है कि CSS रूल क्या हुआ। CSS रूल में हम जिसका यूज करते हैं वो होता है स्टाइल, ठीक है। तो CSS रूल इज अ ग्रुपिंग ऑफ वन और मोर CSS प्रॉपर्टीज, है ना। अभी मैंने बताया कि CSS में हम स्टाइल रूल का यूज करते हैं। स्टाइल के अंदर हम मल्टीपल प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। जैसे कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कलर, फॉन्ट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये सब प्रॉपर्टी हम सेट करते हैं, राइट। तो यहां पे CSS रूल क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वन और मोर CSS प्रॉपर्टीज। एक से ज्यादा CSS प्रॉपर्टीज को यदि आप ग्रुप करके किसी एक पर्टिकुलर में यूज कर लेते हो तो वो CSS रूल कहलाता है, विच आर टू बी अप्लाइड टू वन और मोर टारगेट HTML एलिमेंट। और फिर आप उस रूल को कहां अप्लाई करते हो? एक से ज्यादा HTML एलिमेंट में, ठीक है। जैसे आपने पैराग्राफ्स के लिए एक रूल बना लिया, ठीक है, आपने पैराग्राफ की एक प्रॉपर्टी सेट कर दी, अब हर एक HTML एलिमेंट में जितने पैराग्राफ हो गए उन सब पे वो रूल आप अप्लाई कर पाओगे। क्लियर हुआ? ऐसे आपने कोई फॉन्ट का वेट, फॉन्ट का साइज सेट कर लिया, प्रॉपर्टी सेट कर ली, तो हर एक उस पे आप ये अप्लाई कर सकते हो। सो समझ में आया कि CSS रूल क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वन और मोर CSS प्रॉपर्टीज। ओके, अ CSS रूल कंसिस्ट ऑफ CSS सिलेक्टर। अब क्या कंपोनेंट होते हैं CSS रूल के? ध्यान से देखो, क्या होता है? एक सिलेक्टर होता है ना, उस सिलेक्टर में क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और हर प्रॉपर्टी की अपनी वैल्यू होती है। सिलेक्टर डिटरमाइन करता है कि किस HTML एलिमेंट पे ये प्रॉपर्टी को सेट करना है। जैसे सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, इसका पहले हम सिंटेक्स देख लेते हैं। इस तरीके से आप सेट करते हो। सिलेक्टर मतलब HTML का कोई एलिमेंट, हेडिंग हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है ना, कोई फॉन्ट हो सकता है, क्लियर, कोई सा भी सिलेक्टर आप यूज कर सकते हो। उसको आपको स्पेसिफाई करना है कर्ली ब्रेसेस में। यहां पे सिलेक्टर पे आप क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हो? तो यहां आ जाता है उस प्रॉपर्टी की नाम, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम आपने स्पेसिफाई किया, कॉलन लगा के हम स्पेसिफाई करते हैं उसकी वैल्यू को।
तो यही हो गए कंपोनेंट किसके, सीएसएस रूल के, कि यहां आपने सिलेक्टर स्पेसिफाई किया है, प्रॉपर्टी नेम लिखा है जिस प्रॉपर्टी को आपको सेट करना है, देन वैल्यू। अब इस सिलेक्टर को जहां भी रिस्पेक्टिव एचटीएमएल एलिमेंट होगा वहां ये सिलेक्टर की ये प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी। समझ में आया? मतलब बार बार आपको ये प्रॉपर्टी सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर एक एचटीएमएल एलिमेंट के लिए। एक बार यदि आपने डिफाइन कर दिया सीएसएस रूल तो उसे आप मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस पे यूज कर सकते हो। अब देखते हैं इसका हम एग्जांपल। The CSS property specify what to style the targeted HTML element, कि HTML element पे आप क्या स्टाइल सेट करना चाह रहे हो, यही CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती है। फॉर एग्जाम्पल गिवन बिलो इन CSS रूल, देखो P हो गया हमारे यहाँ पे सिलेक्टर, मतलब आप HTML पेज है जिसमें आपने 4 से 5 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, उस हर एक पैराग्राफ के लिए आपने ये P नाम का सिलेक्टर सिलेक्ट किया हुआ है, ये स्टाइल। अब इसमें आप क्या स्टाइल सिलेक्ट कर रहे हो, आप क्या प्रॉपर्टी सेट करने वाले हो। यहां हम सेट कर रहे हैं बॉर्डर, मतलब पैराग्राफ की बॉर्डर कैसी होनी चाहिए, येलो होनी चाहिए। फॉन्ट साइज है ना, पैराग्राफ में जो फॉन्ट लिखे हुए हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका साइज कितना होना चाहिए, 18px सेट होना चाहिए। तो अब हर एक पैराग्राफ में जहां पे भी ये P नाम का टैग दिखेगा ना HTML वेब पेज में, वहां पे ये प्रॉपर्टी सेट हो जानी है। सो बात समझ में आ गई किस तरीके से इसको यूज किया, उसका सिंटेक्स क्लियर हुआ, एग्जांपल क्लियर हुआ। The above example create a CSS rule that target all paragraphs of HTML and set the CSS properties border and font size for the targeted element. क्लियर? सो ये हम प्रैक्टिकली भी देख चुके हैं, होप आपको अच्छे से समझ में आया कि कभी क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। राइट नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल शीट्स कैन बी क्रिएटेड, कितने टाइप की स्टाइल शीट्स आप क्रिएट कर सकते हो, एंड हाउ आर दिस डिफरेंट, और वो सब एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ना। ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यदि आपने 3 स्टाइल शीट नहीं पढ़ी है तो कोई मतलब नहीं है, राइट। 3 टाइप की स्टाइल शीट्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स दैट मे बी लिंक टू अ वेब पेज, जिसको आप वेब पेज से लिंक कर सकते हो। फर्स्ट हो गई इनलाइन, जैसे इनलाइन इमेजेस पढ़ा था, HTML में पढ़ा था ना इनलाइन इमेजेस। क्या होता है, टेक्स्ट के साथ में इमेज का लिंकिंग हो जाता है, जो टेक्स्ट का हम बोल सकते हैं अलाइनमेंट होगा, वैसी इमेज का अलाइनमेंट सेट हो जाता है। ठीक है, तो टेक्स्ट अगर आपने कुछ लिखी हुई है, सपोज ये आपने टेक्स्ट लिखा है, तो यहीं पे आपको इमेज भी शो होगी, कंटिन्यूशन में टेक्स्ट शो होगी। तो ये इन लाइन आपने इमेज देखी थी, वैसे यहाँ पे आप इन लाइन स्टाइल को भी सेट कर सकते हो। सो इन लाइन स्टाइल शीट्स क्या हुई, स्टाइल्स आर एम्बेडेड राइट विद इन द HTML कोड। HTML कोड के साथ में यदि आप एम्बेड कर देते हो कैस्केडिंग स्टाइल्स को, तो वो कहलाती है इनलाइन। ओके, अब इंटरनल क्या हुआ, स्टाइल्स आर प्लेस्ड विद इन द हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ द वेब पेज। अब जो भी वेब पेज आप डिफाइन कर रहे हो उसमें हेड टैग होता है ना, ये होता है ना HTML टैग हम लिखते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हेड टैग स्पेसिफाई करते हैं, ये HTML लास्ट में क्लोज होता है। यहां आपने हेड टैग स्पेसिफाई किया, हेड टैग क्लोज होता है, देन हेड टैग के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ टाइटल स्पेसिफाई करते हैं। इस तरीके से एक टैग होता है स्टाइल टैग। तो यहाँ पे जब आप हेडर पोर्शन में जिस स्टाइल को सेट करते हैं, वो वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए, वो कहलाता है इंटरनल स्टाइल शीट। ओके, सो स्टाइल आर प्लेस्ड, स्टाइल जो है आपका टैग, जब आप स्टाइल को यूज कर रहे हो हेड टैग के अंदर विद इन हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ द वेब पेज एंड देन अफेक्ट ऑल कोरोस्पॉन्डिंग टैग्स ऑफ द पेज। अब इस पेज में जो आपने यहाँ स्टाइल सेट कर दी, वो पूरे पेज में, जब बॉडी सेक्शन में आप जो लिखने वाले हो कंटेंट, उस पूरे कंटेंट में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये कौन सी हो गई, इंटरनल, मतलब वेब पेज के साथ ही यदि आपने स्टाइल टैग ऐड कर दिया हेडर सेक्शन में, तो वो पूरे होल वेब पेज में अप्लाई हो जाना है। ठीक है, तो इनलाइन समझ में आ गया, इंटरनल समझ में आ गया। अब एक्सटर्नल क्या था, स्टाइल आर कोडेड इन सेपरेट डॉक्यूमेंट, मतलब अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक अलग से सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें आपने स्टाइल्स को डिफाइन कर दिया। पैराग्राफ के लिए, हेडिंग के लिए, है ना, कोई टेबल है तो टेबल के लिए, ठीक है, कोई लिंक है तो लिंक के लिए, कुछ इमेज के लिए, आपने सभी के लिए एक प्रॉपर स्टाइल डिसाइड कर दिया, प्रॉपर्टी डिसाइड कर दी, उनकी वैल्यूज को डिसाइड कर दिया एक अलग डॉक्यूमेंट बना के, और उसे हमने सेव कर दिया किससे, .css से। मतलब अब वो डॉक्यूमेंट क्या हो गया, एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट के नाम से सेव हो गया है। अब बस उस डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, विच इज देन रेफरेंस्ड फ्रॉम विद इन द हेडर ऑफ द एक्चुअल वेब पेज। वेब पेज के हेडर सेक्शन में आप इस CSS फाइल को ऐड कर दोगे। तो जितनी भी HTML फाइल आपने बनाई है, मल्टीपल HTML फाइल, उनके साथ आप इस CSS फाइल को ऐड कर दोगे, तो जो आपने यहाँ CSS फाइल में प्रॉपर्टीज सेट की होंगी, वो मल्टीपल HTML के लिए साथ में सेट हो जानी है।
है ना, उनके साथ रेफरेंस हो जानी है, तो ये कहलाया एक्सटर्नल। तो इनलाइन जब किसी टैग के साथ में आप स्टाइल का यूज कर रहे हो तो इनलाइन, इंटरनल हेडर सेक्शन में जब आप यूज कर रहे हो स्टाइल टैग का तो इंटरनल, और एक्सटर्नल जब अलग से आप कोई फाइल क्रिएट करते हो जिसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट के नाम से जाना जाता है, फिर उसको आप कैस्केड करते हो अलग अलग HTML फाइल्स के साथ, तो वो हो गई एक्सटर्नल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म अ CSS कोड विद इन द हेड फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। ये हेड टैग लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई है जिसके अकॉर्डिंग आपको CSS कोड लिखना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लू सेट करना है आपको। फॉर द पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए जो फॉन्ट फैमिली होगा, मतलब जो फॉन्ट सेट करना है आपको, वो होंगे डॉटम, एंड कलर ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर होगा पैराग्राफ के अंदर रेड, और हेडिंग जो होगी वो ब्लैक कलर की होगी। समझ में आया? जो हेडिंग्स होगी वेब पेज की वो ब्लैक कलर की होगी। पैराग्राफ जो लिखा रहेगा, जिसमें पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखा होगा वो रेड कलर का होगा। पैराग्राफ जिस स्टाइल में लिखा होगा, फॉन्ट का जो फैमिली होगा वो डॉटम होगा, और बैकग्राउंड कलर होगा वेब पेज का ब्लू। तो ये आपको सेट करना है हेडर सेक्शन में स्टाइल टैग का यूज करके। ओके, तो क्या किया है हमने, ध्यान से देखो, ये हेड टैग हमने स्टार्ट किया, हेड टैग यहां क्लोज किया हुआ है। इन दिस स्टाइल टैग का यूज कर लिया, ये हमारा CSS रूल हो गया स्टाइल टैग। अब स्टाइल टैग में जो इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी है, बस वो प्रॉपर्टीज हमने सेट कर दी। क्या सेट करी हमने, स्टाइल की बॉडी। अब भाई बैकग्राउंड सेट करना है पूरे वेब पेज का, तो किस टैग का यूज करते हो, बॉडी टैग का यूज करते हो ना, तो बॉडी सिलेक्टर का यूज किया, और हमने यहाँ पे यूज करा बैकग्राउंड हाइफन कलर प्रॉपर्टी, कॉलन लगा के कौन सा कलर सेट करना है, ब्लू, तो हमने लिख दिया ब्लू। अब पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग होता है, P टैग होता है, तो यहाँ सिलेक्टर भी हमने क्या लिया, नेक्स्ट स्टाइल टैग में P। अब P में आपको क्या सेट करना है, पहले तो टेक्स्ट का कलर सेट करना है, तो कलर कॉलन रेड, कलर के लिए टेक्स्ट कलर फॉन्ट कलर यूज नहीं होता है, कलर अकेला यूज होता है, ठीक है। और साथ ही आपको फॉन्ट की फैमिली है ना, तो फॉन्ट फैमिली हमने डॉटन सेट कर दिया, जैसे एरियल टाइम्स न्यू रोमन होता है वैसे फॉन्ट फैमिली हमने डॉटन सेलेक्ट कर दिया। अब जो हेडिंग्स होगी इस पैराग्राफ में, जो भी हेडिंग्स होगी वो हेडिंग का कलर कौन सा होना चाहिए, ब्लैक। तो H1 हेडिंग टैग के लिए यूज होता है, तो H1 सिलेक्टर यूज किया जिसमें कलर हमने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया। तो हमने कुल मिला के यहाँ पे 4 से 5 सिलेक्टर्स यूज किए, उनकी प्रॉपर्टीज को सेट किया हुआ है, ठीक है। किस टैग में, हेडर पोर्शन के अंदर स्टाइल टैग में। तो ये कौन सा स्टाइल हुआ, जल्दी से बताओ, CSS का इंटरनल स्टाइल्स, ठीक है। सो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया, यही कोड आपको इस तरीके से स्पेसिफाई करना है। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए। इसे आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो, वैसे मैंने प्रैक्टिकल वीडियोस आपको प्रोवाइड की हुई हैं। होप आप सभी प्रैक्टिकल भी करके देखोगे CSS का, ताकि आपको सारे टैग्स, उनकी एट्रीब्यूट्स, उनकी प्रॉपर्टीज, वैल्यूज अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें। साथ ही आप इसको यूट्यूब के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो। इस तरीके का होम पेज आपको शो होगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अपनी क्लास सिलेक्ट करोगे तो विजिबल होंगे आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स, जिसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है क्लास 10th का कंप्यूटर एप्लीकेशन। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर। ओके, और यहाँ आपको नीचे सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाने हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आप जिस भी चैप्टर में, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है, वो आप इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। 165 बुक कोड आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10th के सारे वीडियो लेक्चर्स हर एक चैप्टर के अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पर, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सारे वीडियो प्रैक्टिकल्स को एक्सेस कर सकते हो इजीली। किसी में भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।